गोयनका जी कभी कभार एक्सपर्ट की भी सुन लिया करो, वरना टीम का ये हाल तो नहीं होता। ऑब्वियसली लखनऊ एट नंबर 9। लेकिन यार मुंबई को कंपटीशन तो दिया है, मुंबई और चेन्नई दोनों को कंपटीशन दिया है। एक है 8 पे, एक है 7 पे, तो एलएसजी आ गई 9 पे। इट्स ऑल ओके, नेवर माइंड गोयनका जी। बट हाँ, चुभेगी तो यार। लेकिन देखो यार, अगर तुम 160 के रन चेज में 40 रन से हार जाओ तो ऑब्वियसली बहुत कुछ गलत है टीम में। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ। चलो अब बात है कि चीज पे। सबसे पहली चीज, आपने बॉलिंग अच्छी की लेकिन एक पेसर खराब खेल गया, मैं क्या दो, जिसने कि करीब करीब 12 के रन रेट से रन दिए, लेकिन वहां पे टोटल बढ़ गया। और उसके अलावा आपका टॉप ऑर्डर, कोई ऑर्डर, टॉप तो है पर ऑर्डर नहीं है, लेकिन ऑर्डर तो है पर टॉप नहीं है। कुछ भी कह लो, लेकिन गोयनका जी की टीम अभी लुढ़की पड़ी है लखनऊ अपने स्टेडियम में, और कोई ना कंपटीशन आ पा रहा है ना कुछ आ रहा है। मैं क्या था, थोड़ी बहुत उम्मीद थी, लेकिन लास्ट में उससे भी कुछ नहीं हो पाया। तो ऑब्वियसली एक बंदा तो हर मैच जिताएगा नहीं। 7 में से 5 मैच आप हार चुके हो, 2 मैच जीते हो, तो ओके यार, ये कैंपेन तो आपको कुछ खास गया नहीं है। और एक आधा मैच और मतलब निकलते ही लुढ़क जाओगे इस टूर्नामेंट से, ये लगता है अभी तो चलो आते हैं स्टार्टिंग से मैच में क्या हुआ। सबसे पहले तो देखो, शमी का ओवर अच्छा गया, प्रिंस यादव का पहला ओवर महंगा गया, लेकिन उसके बाद वाला जो स्पेल था प्रिंस यादव का, वो काफी अच्छा डाला था प्रिंस यादव ने। तो उधर कोई दिक्कत वगैरह हुई नहीं, लेकिन मयंक यादव के स्पेल्स में दिक्कत हुई। और मयंक यादव से कैच ड्रॉप भी हुआ था। मयंक से हुआ था या फिर प्रिंस से हुआ था, आई डू नॉट रिमेम्बर परफेक्टली, लेकिन हाँ, इन दोनों में से किसी एक से कैच ड्रॉप हुआ था, जिसमें कि ये करीब करीब 5-6 मीटर अंदर खड़े थे, बल्कि ज्यादा ही अंदर खड़े होंगे, बाउंड्री लाइन से 5-6 मीटर अंदर खड़े थे। और वो इनके ऊपर से जाके पीछे टप्पा पड़ के चौका हुआ है। वो छक्का भी नहीं हुआ कि भाई बाउंड्री पे खड़े होते तो हाथ में आती, वो चौका हुआ है। सोचो कितना आगे होगा फील्डर। तो हाँ, ये दिक्कत तो रही है इसमें। सॉरी, थोड़ा सा कैमरा एंगल, कैमरे में थोड़ी दिक्कत है, सॉरी, नेवर माइंड। और उसके अलावा आते हैं लखनऊ पे। लखनऊ से पहले आरआर पे। आरआर का तो रह गया सीन पूरा। गिव मी जस्ट 1 सेकेंड एंड देयर विल बी एवरीथिंग। अब आ गया है अपना आरआर का। देखो, सबसे बढ़िया आज राजस्थान का काम करा है जडेजा ने, और जडेजा का फुल पोटेंशियल लगभग आज ही यूज हुआ है राजस्थान के हिसाब से। तो क्योंकि फिलहाल तक तो ना ज्यादा ओवर मिल रहे थे ना बैटिंग आ पा रही थी, तो आज दोनों मिल गए और दोनों में परफॉर्मेंस अच्छी थी। सबसे पहले जायसवाल को स्टार्ट मिला, 12 में 22 है, लेकिन ये 22 नहीं, 12 में 18 है। एक इसमें 4 रन एक्स्ट्रा के ओवर थ्रो का है जो पहली बॉल पे आया था। तो हाँ, पहले तो जायसवाल का हो गया। वैभव सूर्यवंशी, भाई देखो 15 साल का बच्चा हर मैच में तो रन बना के देगा नहीं, इट्स काइंड ऑफ ऑब्वियस। तो या कभी कभार बुरे दिन भी आएंगे, अच्छे भी आएंगे, तो इट्स ओके। एंड देन ध्रुव जुरेल, देखो जुरेल का तो पता नहीं, लेकिन हेटमैन ने पूरा ठगा है इस फ्रेंचाइजी को। फ्रेंचाइजी के लिए हेटमैन ने, आप खुद बताओ, कितने मैच जिता के दिए हैं। अगर आपने कोई ढंग के 4-5 मैच भी जिताए हो तो बात भी है, लेकिन यार आई डोंट थिंक सो कि ये कोई ढंग का इन्वेस्टमेंट है शिमरन हेटमेयर आरआर में। क्योंकि मैं तो इतने सालों से देखता आ रहा हूँ, मेरे को तो कुछ याद नहीं आ रहा ढंग का कि भाई आरआर के लिए कोई मैच अपने दम पे पलट दिया हो। बल्कि अपने दम पे मैच हरवाए हैं, पिछले आईपीएल में काफी मैच हरवाए हैं। तो ध्रुव जुरैल का भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन वो ठीक है फिर भी। लेकिन हेटमायर का बहुत बेकार है, और ये वेस्ट इंडीज की टीम में जाते हैं, इस बंदे को देखना, धूम धड़ाका सारा अपना वही वहां जाके पेल देगा, यहाँ आके कुछ कर नहीं रहा। तो ये चीज बेकार लगती है कई फॉरेन प्लेयर्स की। और फिर रियान पराग 19 में 20, इट्स ओके, नेवर माइंड, क्योंकि देखो हर मैच में तो करता है बंदा, बट इस मैच में नहीं हो पाया। हर मैच इन सेंस की मोस्टली कर देता है सही स्कोर, अब की बार कन्वर्जन नहीं हो पाया स्ट्राइक रेट का, तो इट्स ओके। और निकोलस पूरन जो लखनऊ की बैटिंग में थे, उनके साथ भी लगभग ऐसा ही हुआ था कुछ। उन्होंने 25 में 22 बनाए थे, लेकिन ठीक है। अब चलो लखनऊ की बैटिंग पे आने से पहले कुछ कुछ परफॉर्मेंस हो रहा है, उस पर आते हैं। पहले तो जडेजा की 29 बॉल में 43 रन, जहाँ पे फिनिशिंग टच काफी अच्छा गया जड्डू की वजह से। और उसके अलावा फिर शुभम दुबे ने काफी अच्छा स्कोर किया था लास्ट में आते आते, तो उसकी वजह से 160 का टारगेट हुआ। और लास्ट ओवर मयंक यादव का था, उस वजह से 160 गया, नहीं तो ये हो सकता है 150 तक ही रुक जाता। तो 10 रन वहां बढ़ गए, वो फिर टोटल 40। यार देखो, बात यह है कि आपसे आपसे भाई 6 की रन रेट से भी रन नहीं बने पूरी इनिंग में। 119 रन बने, 120 रन होते, और 10 के 10 विकेट ऑल आउट हो गए, तो रन रेट पर तो इफेक्ट पड़ना है ऑब्वियसली। और फिर आती है लखनऊ की बैटिंग, जिसमें एक ढंग का प्लेयर खेला, मिच मार्श। 41 में 55, स्ट्राइक रेट 134 का है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ इस मैच के हिसाब से तो ठीक
काफी सही था इस मैच के हिसाब से, क्योंकि स्टार्टिंग में विकेट वगैरह भी गिर गए थे। और यार एक बात बताओ, कितने जीरो करने का टारगेट लिया था? आयुष बदोनी, ऋषभ पंत, एडन मार्करम, तीनों जीरो पे। आयुष बदोनी ने एक डॉट बॉल खेली, एक बॉल खेल के 0 रन। ऋषभ पंत ने 3 बॉल खेल के 0 रन। और फिर एडन मार्करम ने 6 बॉल खेल के 0 रन। कंपाउंडिंग हो रही है भाई हर बॉल पे, तो इस चीज का तो ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर स्टार्टिंग में इतनी विकेट गिर रहे हैं, ऊपर से 0-0 पे ही लुढ़क रहे हैं, तो दिक्कत तो होगी भाई। देखो कोई भी टारगेट हो, लेकिन टारगेट इतना ज्यादा बड़ा नहीं था। एक टाइम पे लगा भी था कि शायद सही हो जाए चेज, जब खैर काफी मुश्किल था वहां पे, जब 80 रन हो गए थे, 80 और चाहिए थे, शायद 7 ओवर बचे हुए थे तब। तो उस टाइम पे कुछ चांस बन सकता था अगर विकेट्स नहीं गिरते और रन स्कोर होते रहते तो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो नेवर माइंड, NVM एंड मूव ऑन। और फिर उसके बाद निकोलस पूरन 25 में 22। देखो पूरन की विकेट आई थी जब रिकवरी हो रही थी, उसके बाद जब रिकवरी करके एक्सेलरेट करने का टाइम था, तब पूरन ने मारी और कैच आउट हो गया। पूरन की मेरे को इतनी दिक्कत नहीं लगती जितनी हेटमायर की लगती है। ये हेटमायर से मेरे को भाई पर्सनल बीफ मैच नहीं होती, लेकिन ठीक है, क्या करोगे। और फिर हिम्मत सिंह, एक छक्का, 15 बॉल 15 रन। हिम्मत सिंह, नाम तो हिम्मत सिंह है, लेकिन परफॉर्मेंस में ज्यादा कुछ खास हुआ नहीं। और फिर मुकुल चौधरी 3 में 7 ही बनाए, लेकिन यार एक जो छक्का मारा ना, बहुत तगड़ा छक्का था भाई। वो इतना लंबा छक्का मारा पूरे बैट फ्लो के साथ। और उसके बाद फिर जाते आते शमी ने भी एक छक्का मार दिया, और ऐसे कर करके धीरे धीरे करके इनिंग खत्म हो गई। और ज्यादा कुछ है नहीं बात करने को। तो फिर अब जरा आते हैं बॉलिंग स्कोर कार्ड पे। जोफ्रा आर्चर ने काफी अच्छी करी भाई, 4 में 20 पे 3 करे। और आर्चर की बॉलिंग है ना, आपको सही लगेगी पूरे सीजन में, क्योंकि ये बंदा जब बेकार खेलता है ना सीजन, तो स्टार्टिंग में पता चल जाए बेकार सीजन जाएगा, लेकिन जब ढंगा खेलता है तब पता चल जाता है ढंगा कौन सा जाएगा। और फिर उसके बाद नांद्रे बर्गर 4 में 27 पे 2, एंड देन ब्रिजेश शर्मा 3 के बाद 18 पे 2। और फिर एक एक विकेट जडेजा और रवि बिश्नोई की। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस मैच। कल आएंगे एल क्लासियो सो कॉल्ड पे, मुंबई वर्सेस चेन्नई, तो देखते हैं वहां पे क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना इस वीडियो में, सो थैंक यू सो मच। लाइक करना एंड कमेंट योर ओपिनियन।